क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ महीनों से इंतजार कर रहे थे, बल्कि सालों से इंतजार कर रहे थे। 23 में चुनाव हार जाने के बाद नरोत्तम मिश्रा को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें आगे करेगी किसी बड़े पद के साथ, लेकिन उम्मीद यहाँ ना उम्मीद में बदल जाती है तो गुस्सा होना जाहिर है। लेकिन इस बीच में आप देखिए, शिवसेना यूबीटी के जरिए उन्हें टिकट का ऑफर आता है, लेकिन ऑफर शिवसेना यूबीटी के जरिए आ रहा है, क्या ये ऑफर कांग्रेस पार्टी के जरिए भी आ सकता है? क्योंकि अभी तक नाम फाइनल उन्होंने भी नहीं किया है। इतनी जल्दी बहुत सारी चीजें परिवर्तित नहीं होंगी, लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि नरोत्तम मिश्रा कहीं निर्दलीय चुनाव में ना उतर जाए, कहीं बीजेपी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी करते हुए दिखाई ना पड़ जाए। क्योंकि आप ये भी देखिए नाज़मीन की लगातार 3 दफा दतिया से नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव जीता है। ऐसे में अगर 23 में वो चुनाव हार भी गए हैं तो बीजेपी के लिए क्या ये नहीं होना चाहिए था कि भाई एक सीनियर लीडर है, एक अनुभवी लीडर है, मजबूत नेता रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं जो शिवराज सिंह चौहान सरकार में, तो ऐसे में अगर उनको मौका दिया जाता तो मेरे ख्याल से बेहतर रहता। क्योंकि ये बात मैंने आप ही के प्रोग्राम में कही थी कि अगर उनको यहाँ पर मौका मिलता है तब भी उनके लिए आजमाइश का दौर जरूर रहेगा कि चुनाव जीतना फिर उनके लिए चुनौती रहेगी, और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो राजनीति पे कहीं ना कहीं उनके अंकुश लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर उनको टिकट नहीं भी मिलता है तब भी आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिहाज से उनकी जो राजनीति हो सकता है उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ यहाँ पर दिखाई पड़ जाए। क्योंकि उम्र भी अब हो सकता है उनकी आड़े आती हुई दिखाई पड़ जाए, क्योंकि 66 साल के होने वाले हैं, 2028 में चुनाव होना है, उस समय 68-69 साल के वो होंगे। तो क्या बीजेपी की उस लिस्ट में वो शामिल रहेंगे, या कुल मिलाकर ये माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा से आगे अब बीजेपी ने देखना शुरू कर दिया है और आशुतोष तिवारी जो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि यहाँ पर वो नरोत्तम मिश्रा की जगह लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और नाज़मीन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि बीजेपी ऐसा बारंबार करती रही है। यही मध्य प्रदेश है जहां पर शिवराज सिंह चौहान जो इतनी दफा मुख्यमंत्री रहे, इतनी बड़ी जीत 2023 में उनके हिस्से आई, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री आप नहीं बनेंगे, मोहन यादव बनेंगे। तो यही कुछ नरोत्तम मिश्रा के साथ में भी होता हुआ दिखाई पड़ा, जो तमाम सभाएं भी कर रहे थे, पर्चा भी खरीद लिया था। यहाँ तक कि ये जो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि दूल्हे के रूप में उन्होंने अपना जो लिबास है वो भी सिलवा लिया था, लेकिन अब बारात जाने से पहले ही उनका नाम